कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुण नहीं है। ऑप्शन है प्रसारण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, बाष्प दाब और ऑप्शन डी हिमांक का अवनमन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाष्प दाब। कि एक घोल जिसमें 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में उपस्थित है तो उसका बाष्प दो अवनमन निम्नलिखित में किसके बराबर है। ऑप्शन से है 0.02, 0.04 और 0.60 और ऑप्शन डी है कि 0.03। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से कि 0.02। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि कुहासा कोलाइडे विलयन में ऑप्शन से है द्रव कण गैस में परिचित रहते हैं, ऑप्शन बी है गैस कण द्रव में परिक्षिप्त रहते हैं, ऑप्शन सी है ठोस कण द्रव में परिक्षिप्त रहते हैं और ऑप्शन डी है ठोस कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अर्ध परागमय झिल्ली से निकल पाते हैं। ऑप्शन है विलायक के अणु, विलेय के अणु, जटिल आयन या सरल आयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से विलायक के अणु। कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी घोल का मोलक सांद्रण क्या होगा। ऑप्शन है 0.1, 0.5, 5.5 और यहाँ 55.0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.5। है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। ऑप्शन है K2SO4, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaCl का 0.1 मोल जलीय विलयन का प्रसारण दाब ग्लूकोज के 0.1 मिलियन जलीय घोल के प्रसारण दाब का कितना गुना है। ऑप्शन है आधा, बराबर, दुगुना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुगुना। निम्न में से कौन आयन जलीय घोल में अधिक अस्थायी है। ऑप्शन है मैग्नीज, क्रोमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोमियम। है कि जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है। ऑप्शन है लिथियम, पोटासियम, सीजियम और यहाँ सोडियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से लिथियम का। कि सांद्रण इकाई को तापक्रम से स्वतंत्र है। ऑप्शन है मोलरता, समयांता, मोललता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोललता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम एवं 98 डिग्री शुद्धता वाले H2SO4 घोल की मोलारता होगी। ऑप्शन है 18.4 मोल, 18 मोल, 4.18 मोल और यहाँ 8.14 मोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 18.4 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंख्यक गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन है प्रसारण दाब, बाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन और ऑप्शन डी है क्वथनांक का उन्नयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से प्रसारण दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का 0.1 मोल घोल का प्रसारण दाब यानी प्रसारण दाब अधिक होगा। ऑप्शन है ग्लूकोज, यूरिया, CaCl2 या KCl। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी KCl में CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल के 1.0 मोल जलीय घोल में कौन सा परिवर्तन किया जाए कि उससे बाष्प दाब में उन्नयन हो जाए। ऑप्शन है NaCl मिला दिया जाए, Na2SO4 मिला दिया जाए, 1.0 मोल KI मिला दिया, KL मिला दिया जाए, ऑप्शन डी है जल मिला दिया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जल मिला दिया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलयन जिसमें परासारण दाब समान ताप पर समान होते हैं वो कहलाते हैं। ऑप्शन है समाकृतिक, समावयवी, परासारी और समपरासारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समपरासारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन है परासारण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब का अवनमन और ऑप्शन डी है हिमांक का अवनमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके समपरसारी होगा। ऑप्शन है 0.1 मोल ग्लूकोज, 0.1 मोल पोटेशियम क्लोराइड, 0.1% सोडियम क्लोराइड और 0.6% यहाँ ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से ग्लूकोज, 0.1 मोल ग्लूकोज। कि निम्नलिखित में जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है। ऑप्शन है यहाँ 0.001 करके सारा ऑप्शन है। यहाँ NaCl, यूरिया, MgCl2, ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है। इसका कारण है। ऑप्शन है जल अति अल्प आयनित होता है, सम आयन प्रभाव, सोडियम क्लोराइड पूर्ण आयनित होता है और ऑप्शन डी है कि सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम आयन प्रभाव होता है। कि निम्नलिखित में से किस गणना के लिए बेक माइनस थर्मोमीटर उपयुक्त है। ऑप्शन है क्वथनांक, हिमांक, तापक्रम में अंतर या परम तापक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तापक्रम में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वथनांक स्थिरांक किसी विलयन के क्वथनांक के बराबर होता है जब तनु विलयन की मोलल सांद्रता माने सांद्रता होती है। ऑप्शन से होगा इकाई, शून्य, इकाई से ज़्यादा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन है एंथ्रासाइट कोक, हीरा, ग्रेफाइट या चारकोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनम किसी से अवाष्पशील है। यानी ऑप्शन से होगा विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ऑप्शन बी है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ऑप्शन सी है विलाय के प्रतिशत के बराबर होता है और ऑप्शन डी है विलेय और मोल प्रतिशत के बराबर होता है। इसका सही आंसर से बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तनु विलयन के अपेक्षित वाष्प घनत्व अवनमन 0.2 है तो उस विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। ऑप्शन है 0.8, ऑप्शन 0.5, 0.3 और 0.2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परासारण दाब की इकाई है। ऑप्शन है एमईवी, कैलोरी, सेंटीमीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन डी है एटीएम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एटीएम। है कि अंडा के बाहरी जो सबसे बाहरी कड़ा सेल होता है वो जो तलुन HCl से हटाकर NaCl के तनु विलयन में डालने से ऑप्शन है अंडा फूल जाता है, अंडा सिकुड़ जाता है, अंडा के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ऑप्शन डी है अंडा पहले सिकुड़ जाता है फिर फूल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडा सिकुड़ जाता है। कि अनुचुंबकीय योग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन है सजा, अनुगमित, युग्मित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर से बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयुग्मित। क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसमें 0.1 मोल विलयन का परासारण दाब उच्चतम होगा। ऑप्शन है कि CaCl3, KCl, यहाँ ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है यूरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से CaCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन
अनुसंख्यक गुणधर्म है? ऑप्शन है क्वथनांक, बाष्पदाब, परासरण दाब और ऑप्शन डी है हिमांक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परासरण दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है समप्रसारी विलयन में समान होती है? ऑप्शन है मोलर सांद्रता, ऑप्शन बी है मोललता, ऑप्शन सी है नर्मलता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से मोलर सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलयन में संघनित होने वाले विलेय के लिए बार्न्ट हॉफ गुणक होता है? ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 1 से अधिक, ऑप्शन सी है 1 से कम और ऑप्शन डी है यानी कि 1 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि 1 से कम होता है। कि जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है? ऑप्शन है मोलरता बढ़ाने में, मोलरता घटाने में, मोल अंश बढ़ने में और ऑप्शन डी है W/W% बढ़ने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से मोलरता बढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विलयन के हिमांक में अवनमन के समय साम्यावस्था इनमें कौन होती है? ऑप्शन है द्रव विलायक और ठोस विलायक, द्रव विलायक और ठोस विलेय, द्रव विलेय और ठोस विलेय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से द्रव विलायक और ठोस विलायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCl एवं H2SO4 H2O के स्थिरांक, यहाँ H2O है कि HCl एवं H2O के स्थिरक्वाथी मिश्रण में होगा? ऑप्शन है HCl 48% HCl, 22.2% HCl, 36% HCl और ऑप्शन डी है 20.2% HCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अपघट का उदाहरण है? ऑप्शन है चीनी, सोडियम एसीटेट, ऑप्शन डी है सी है यूरिया, ऑप्शन डी है बेंजीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम एसीटेट। कि मोललता प्रदर्शित होती है? ऑप्शन डी है ग्राम पर लीटर, लीटर पर मोल, मोल पर लीटर और ऑप्शन डी है मोल पर किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोल पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन है सामान्यता, मोललता, मोलरता, फॉर्मलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोललता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन है बेंजीन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एस्टोन, बेंजीन एथेनॉल और बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बेंजीन क्लोरोफॉर्म। कि अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन के बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है? तो उपयुक्त तथ्य किसके अनुसार है? ऑप्शन है हेनरी के नियम, ड्यूलॉग तथा पेटिट का नियम, ऑप्शन डी है राउल्ट का नियम और ऑप्शन सी राउल्ट का नियम, ऑप्शन डी है ला-सेतेली सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राउल्ट का नियम। कि नियम जो बताता है कि ताप पर विलायक के दिए गए द्रव्यमान में घोली गई गैस की मात्रा उस विलयन पर गैस दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, वह है जूल का नियम, बॉयल का नियम, हेनरी का नियम और चार्ल्स का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेनरी का नियम। कि निम्न में से कौन द्रवयुक्त राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? ऑप्शन है जल नाइट्रिक अम्ल, बेंजीन मेथनॉल, जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी है एसीटोन क्लोरोफॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंजीन मेथनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलोराइडो के मोलर द्रव्यमान का निर्धारित करने के लिए बहुलकों व प्रोटीन के किस अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रयोग होता है? ऑप्शन है विसरण दाब, वायुमंडल दाब, परासरण दाब और यहाँ है अस्फीति दाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परासरण दाब। है कि विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म के गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं? ऑप्शन है कणों के आकार पर, विलायक के प्रकृति पर, केवल कणों के प्रकृति पर, ऑप्शन डी है केवल कणों की संख्या पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल कणों की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 ग्राम यूरिया के 1 लीटर जल में अगर घोली जाती है तो साथ ही 68.4 ग्राम सुक्रोज भी जल के 1 लीटर में घोली जाती है। पहली स्थिति में बाष्प दाब का अवनमन होता है तो दूसरे के बराबर होता है, तब आपके पास ऑप्शन है
दूसरे के बराबर, दूसरे से ज़्यादा, दूसरे से कम और दूसरे से दुगना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे के बराबर। कि परागसरण के दौरान अर्धपरागम झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। ऑप्शन है अर्धपरागम झिल्ली के दोनों ओर समान प्रभाव दर से, अर्धपरागम झिल्ली के दोनों ओर असमान या भिन्न प्रभाव से, और ऑप्शन सी है मात्र कम सांद्रण वाले विलयन की ओर से। ऑप्शन डी है मात्र अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर से। यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मात्र कम सांद्रण वाले विलयन की ओर से। कि निम्न में से किस 0.1 मोल विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी यूरिया और ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। ऑप्शन है विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलयन के वाष्प दाब पर, और ऑप्शन डी है विलयन की उष्मा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलायक की प्रकृति पर। है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। ऑप्शन है 55.6, 50, यहाँ है 100, यहाँ 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 55.6 है। कि क्वथनांक पर एक द्रव अपने वाष्प से समव्यवस्था में है तो समानता दोनों प्रवस्थाओं में स्थित अणुओं के बराबर होता है। ऑप्शन है अंतराण्विक बल, स्थित ऊर्जा, कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल विलयन का प्रसारण दाब है। ऑप्शन है 0.46, 24.6, 1.21, यहाँ 12.1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24.6 एटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजोइक अम्ल बेंजीन में द्वितीय होता है तो मात्रक एवं बांट गुणक हॉफ गुणक यानी आई में संबंध है। यहाँ आई बराबर है 1 माइनस अल्फा, यहाँ आई बराबर है 1 प्लस अल्फा, यहाँ पर है आई बराबर 1 माइनस अल्फा बाई 2, और ऑप्शन डी है आई बराबर 1 प्लस अल्फा बाई 2। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई बराबर 1 माइनस अल्फा बाई 2, ऑप्शन सी। कि यदि Na2SO4 के वियोजन की मात्रा में हो तो आणविक द्रव्यमान की गणना में प्रयुक्त बांट ऑफ गुणक माने आई बराबर है। यहाँ पर ऑप्शन है 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर 1 प्लस 2 अल्फा, और ऑप्शन डी है 1 माइनस 2 अल्फा। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 प्लस 2 अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन है हिमांक का अवनमन, प्रकाशीय क्रियाशीलता, ऑप्शन सी है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और ऑप्शन डी है क्वथनांक का उन्नयन। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाशीय क्रियाशीलता। कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में अगर 34.2 ग्राम चीनी, तो घोल के मोलर सांद्रता क्या है, मतलब सांद्रण क्या है। ऑप्शन हो जाएगा 0.1, 0.5, 5.5 और यहाँ पे 55 है। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.5 है। कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। ऑप्शन है K2SO4, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से K2SO4। क्वेश्चन है कि 1.0 मोल जलीय घोल का मोल प्रभाज क्या होगा। ऑप्शन है 0.1777, 1.770, यहाँ 0.0354, यहाँ 0.0177 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी कि 0.0177। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 ग्राम NaOH अगर यह 250 मिली बिलियन की मोलरता की क्या होगी। ऑप्शन है 0.1 मोल, 0.5 मोल, 1.0 मोल, या 2 मोल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.5 मोल। क्या आदर्श घोल बनता है जब इनके अवयव, ऑप्शन है को मिश्रित करने से आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, को मिश्रित करने से इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऑप्शन सी है कि को मिश्रित करने से आयतन और इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऑप्शन डी है कि उच्च घुलनशीलता प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी को मिश्रित करने पर आयतन और इंथैल्पी दोनों में माने परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।